गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्नयने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अखिल ब्रह्मांड नायक परम मंगलमय परम करुणामय श्री राधा माधव भगवान के चरणों में कोट कोट वंदन। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान संत भगवान सभी भगवत स्वरूप पार्षद उनके भक्तजन भक्तिमती माताओं का सब कुछ जय श्री कृष्ण। बड़े सौभाग्य से भगवान की लीला कथा सुनने का सुअवसर जीव को प्राप्त हुआ। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि भगवान की कथा हम लोग सुन रहे हैं। द्वापर युग की बात, एक बार सभी ऋषि मुनियों ने संतों ने विचार किया, आपस में विचार कर रहे थे कि बड़ा कौन सा है, किससे निर्णय लिया जाए, किससे पूछा जाए। तो सब लोग व्यास जी महाराज के पास आए। व्यास जी महाराज गंगा जी में स्नान कर रहे थे। एक डुबकी लगाया, जैसे डुबकी लगा करके निकले बोले कि कलयुग ये धन्य है। दूसरी बार डुबकी लगाया बोले स्त्रियां धन्य है। और तीसरी बार डुबकी लगाया बोले शूद्र धन्य है। स्नान करके बाहर आए, सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि व्यास जी महाराज ने सतयुग द्वापर त्रेता इनको उत्तम न बता करके श्रेष्ठ न बता करके कलयुग को श्रेष्ठ बता दिया और स्त्रियों को श्रेष्ठ बताया और शूद्र जो सबसे छोटी जाति है उनको श्रेष्ठ बताया। तो सबने जिज्ञासा की कि महाराज आपने जो वचन कहे उसका अर्थ क्या हुआ, हम लोगों को समझ में नहीं आया। तो व्यास जी महाराज ने कहा देखो, कलयुग क्यों धन्य है? कलयुग इसलिए धन्य है कि कलयुग में थोड़े समय भगवान का नाम लेने से, भगवान का कथा कीर्तन सुनने से ही जीव का कल्याण है। सबसे बड़ी विशेषता कलयुग में, जो हजारों वर्षों तक जग पूजा पाठ अनुष्ठान आदि करने से सतयुग त्रेता द्वापर में मिलता है, वो कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से, भगवान कथा कीर्तन सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कलयुग धन्य है। दूसरा का स्त्रियां धन्य है। स्त्रियां क्यों धन्य है? स्त्रियां इसलिए धन्य हैं कि स्त्रियों में भक्ति स्वाभाविक ही होता है। स्त्रियों का हृदय कोमल होता है तो भक्ति भावना उनके हृदय में स्वतः ही होता है। दूसरा, स्त्रियों को बहुत अधिक आचार विचार कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, न वेद पढ़ने की जरूरत है, न यज्ञोपवीत धारण करने की आवश्यकता है। केवल भगवान की भक्ति से ही उनका कल्याण हो जाता है। इसलिए स्त्रियां धन्य हैं। और शूद्र जो छोटी जाते हैं, जैसे ब्राह्मण है, उनके लिए भैया बहुत आचार विचार है, कर्मकांड है,
पूजा पाठ है। लेकिन जो शूद्र हैं, छोटी जाति, केवल भगवान का नाम लेने से, सेवा और सेवा करने से उनका कल्याण है। इसलिए तो बड़ा सुगम उपाय है। जो जितना बड़ा होता है उसका दायित्व उतना अधिक होता है। जो ब्राह्मण हैं उनके लिए बहुत अधिक धर्मों का वर्णन है, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए बहुत अधिक कर्मकांड, आचार विचार नहीं है। वो तो केवल भक्ति से ही पार हो सकते हैं। और हमारे यहाँ तो कहा गया है, हमारे यहाँ माताओं का, स्त्रियों का स्थान बहुत ऊंचा है। पार्वती जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। हाँ, जगत जननी जगदम्बा पार्वती, शंकर जी की प्राप्ति के लिए उन्होंने महान भारी तपस्या किया है। उन्होंने कह दिया, जन्म कोट लगी रगर हमारी, बरहुत शंभो नत रहूं कुआरी। ऐसे सीता जी, रुक्मिणी जी, राधा जी, स्त्री क्या है? शक्ति स्वरूपा है। जैसे कि शरीर में शक्ति ना हो तो शरीर काम नहीं करता है, इसी तरह से भगवान की शक्ति है स्त्रियां, माता है। एक तरफ तो कोमल भी हैं, दयालु भी हैं, विनम्र भी हैं, लेकिन जब उग्र हो जाए, जब दुष्टों को संहार करना हो, तो दुर्गा का भी रूप धारण कर लेती है। दुर्गा का रूप धारण करके भी संहार करती है। इसलिए स्त्री को आदि शक्ति बोला गया। वही राधा के रूप में भगवान श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति राधा रानी है, भगवान राम की आदि शक्ति सीता जी हैं, भगवान शंकर की आदि शक्ति पार्वती जी। बिना शक्ति के शक्तिमान कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए हमारे शास्त्रों में माताओं का, स्त्रियों का स्थान बहुत ऊंचा बताया गया है। और ऐसे ऐसे माताएं हुई हैं हमारे देश में जिन्होंने हमारे देश के नाम को ऊंचा किया। अनेक है, माता कौशल्या, सुमित्रा और जो है मदालसा, अनेक माता है, सावित्री, अनुसुईया, सबका स्थान ऊंचा है। माताओं को प्रथम गुरु बताया गया है। बच्चे का निर्माण माताओं के द्वारा ही होता है, चाहे वीर पुत्र हो, धर्मात्मा पुत्र हो, जितने भी महान हुए हैं उनके जड़ में माताओं का मतलब स्थान है, माताओं का हाथ है। तो माताएं चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो शक्ति सोया हुआ है, उसको जगाना पड़ेगा। अबला न समझें, सबला है, लेकिन शक्ति सोया हुआ है, उसको जगाना पड़ेगा। आइए हम लोग कथा में चलते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और अंतिम युद्ध जो है दुर्योधन के साथ हुआ है। भीमसेन ने दुर्योधन की जांघ गदा से तोड़ दी। एक तालाब के किनारे पड़ा था, मरने की स्थिति में था। इसी समय वहां पर जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा आ गए। और अश्वत्थामा ने जब दुर्योधन की स्थिति देखी तो बड़े दुखी हुए। दुर्योधन ने कहा कि हमको एक बड़ा भारी दुख। बोले क्या दुख है? बोले दुख ये है कि हमारे तो 100 भाई मारे गए, लेकिन पांडवों में से एक भी नहीं मरे। तो हमारी इच्छा है कि एक भी मर जाता तो भी कुछ मन को शांति मिलती। अश्वत्थामा ने कहा तुम चिंता मत करो, एक न मैं 5 को मार के दे दूंगा। अश्वत्थामा रात्रि के समय शिविर में प्रवेश कर गया, लेकिन जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता है। जाको राखे साइया मार सके नहीं को, बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसको भगवान, जिनके रक्षक भगवान हैं, उनको संसार में कोई मार नहीं सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण
पांडवों के रक्षक तो भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के, पांचों भाइयों को लेकर के कहीं दूसरे जगह चले गए। और इधर शिविर में विजय का उद्घोष हो रहा था, तो सब सैनिक लोग सो गए निश्चिंत होकर के, क्योंकि अब विजय हो ही गया है, अब युद्ध तो समाप्त हो गया। तो सब लोग निश्चिंत होकर सो रहे थे। और जो पांडवों के 5 पुत्र थे, द्रौपदी के द्वारा हुआ था, उन पांचों ने सोचा कि आज तो पिताजी के बिस्तर खाली है, तो इन पे ही सो जाए। तो जो है पांचों द्रौपदी के 5 पुत्र 5 पांडवों के बिछौने पर सो गए। रात्रि में अश्वत्थामा ने प्रवेश किया, अंधेरे में उसको पता नहीं चला कि पांडव है कि पांडव के पुत्र है। तो 5 पांडवों के पुत्रों को मार काट दिया और 5 का सिर ला करके दुर्योधन के सामने रख दिया। प्रातः काल हो गया, दुर्योधन ने देखा ये तो पांडव तो नहीं है, ये तो उसके पुत्र हैं। तो दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, उसने सिर पीट लिया, बोले अश्वत्थामा तुमने बहुत बुरा किया, हमें तो पांडवों से बैर था, पांडव के पुत्रों से नहीं था, और तुमने तो हमारे वंश में पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। इसी दुख में बेचारे मर गए दुर्योधन। इधर अश्वत्थामा ने विचार किया कि सुबह पता चलेगा तो जरूर हमारा पीछा करेगा, अर्जुन जो है जरूर पीछा करेंगे। तो सुबह होते ही घोड़े पे सवार होकर के भागा। इधर प्रातः काल वह द्रौपदी ने देखा कि 5 पुत्र मरा पड़ा है, तो छाती पीट करके रोने लगी। तब तक भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को साथ लेकर गए। भीमसेन को बड़ा क्रोध आया, बोले मैं उस दुष्ट अश्वत्थामा को नहीं छोड़ूंगा, अभी पकड़ के लाता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भीमसेन ये आपसे नहीं हुआ काम, अर्जुन को साथ लेकर के मैं जाता, क्योंकि अश्वत्थामा अस्त्र शस्त्रों को जानता है, उतना जानकारी भीमसेन को नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने रथ जोड़ा और अर्जुन को साथ में बैठाया और तीव्र गति से पीछा किया। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन और भगवान कृष्ण चले आ रहे हैं, अब बचने का कोई उपाय नहीं, तो युद्ध प्रारंभ कर दिया। घमासान युद्ध हुआ, जितने अस्त्र शस्त्र थे सब समाप्त हो गए, अब कोई उपाय नहीं बचा। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तो ब्रह्मास्त्र का काट ब्रह्मास्त्र से ही होता है। इधर से भगवान अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अब दोनों ओर से ब्रह्मास्त्र टकराया आपस में जोर से, ऐसा लगा कि तीनों लोगों का प्रलय हो जाएगा। तो सभी देवता ऋषि मुनि आ गए, बोले भैया ब्रह्मास्त्र को लौटा लो, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं आता। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम ही ब्रह्मास्त्र को लौटाओ। तो अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया और अश्वत्थामा को पकड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण परीक्षा लेने अर्जुन से बोले, अर्जुन ये दुष्ट है, आता है, इसको मार डाल। लेकिन अर्जुन ने कहा कि हमारे गुरु जी के पुत्र हैं, और गुरु जी के पुत्र गुरु के समान होते हैं, दूसरे ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं इसको नहीं मारूंगा। ला करके द्रौपदी के सामने पटक दिया। लेकिन द्रौपदी भी देखो कैसी महान नारी हैं कि जिनके 5 पुत्र मारे गए, लेकिन क्या कर रही हैं कि हमारे गुरु पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे लिए सम्माननीय है, भले इन्होंने कुछ किया लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे, आप जो इनको छोड़ दें। दूसरी बात यह है कि पुत्र के मरने से कितना कष्ट होता है उसको मैं जानता हूं। यदि इसको मारा जाएगा तो इसकी जो माँ है कृपी, वो भी दुखी होंगी, क्योंकि माँ की ममता को माँ ही जान सकती, इसलिए इसको छोड़ दो। तो अश्वत्थामा को छोड़ दिया। उसके सिर में एक मणि था, उस मणि को निकाल लिया और उसको छोड़ दिया। तो कहने का अर्थ क्या है, जिस व्यक्ति में क्षमाशीलता का गुण है, सहनशीलता गुण है, वो महान बन जाता है, उनका ही नाम संसार में रहता है। बाकी तो जो सामान्य लोग हैं वो क्या कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से, लेकिन उनका नाम संसार में नहीं होता है। संसार में नाम उन्हीं का अमर होता है जो दूसरों को क्षमा करते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो दूसरों को क्षमा करते हैं उसको भगवान भी क्षमा करते हैं, जो दूसरों को क्षमा नहीं करते उसको भगवान भी क्षमा नहीं करते। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए
कि कोई कुछ कहे तो उसको सुन लो, प्यार से समझा। क्षमा से सब काम होता है। एक जो है संत थे, उनका नाम था संत एकनाथ। संत एकनाथ जी बड़े ऊंचे संत थे तो गृहस्थ में ही, लेकिन बड़े साधुओं की सेवा करते थे, भगवान की सेवा करते थे। तो कुछ लोग उनसे जलने लगे, तो बोले इसको जो है अपमानित किया जाए। एक मुसलमान था, उससे कहा कि इसके ऊपर कुल्ला कर दिया। एक नाथ जी महाराज रोज जाते थे गोदावरी नदी में स्नान करने, तो जब भी उधर से जाएं तो ऊपर से छत पे से कुल्ला कर दे, कभी 1 बार, कभी 2 बार, कभी 4 बार, कभी 5 बार। और संत एकनाथ जी महाराज शांति पूर्वक दोबारा स्नान करके फिर अपना चले, रास्ता नहीं बदला उन्होंने। चाहते दूसरे रास्ते से चले जाते, लेकिन रास्ता नहीं बदला, ऐसे चलता रहा, बहुत दिनों तक चला। एक बार तो उसने हद कर दिया, 108 बार कुल्ला, और 108 बार जो है नहाया जाकर के। अब उस मुसलमान के भी हृदय बदल गया। उसने कहा देखो, ये कोई सामान्य आदमी नहीं हो सकता है, ये तो खुदा का बंदा है कि इतना अपमानित करने पर भी जो है इनके अंदर क्रोध नहीं आया। तो जाके चरणों में गिर गए, महाराज हमें क्षमा करें, हमने घोर अपराध किया, घोर पाप किया है। तो संत एकनाथ जी ने क्या कहा कि तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुम्हारी कृपा से मैंने आज 108 बार गोदावरी में स्नान। ये है संतों की सहनशीलता। देखो संसार में यदि आप किसी को भला करते हैं तो आपका तो भला हो रहा है, और कोई आपका बुरा कर रहा है तो उसका स्वतः ही बुरा होगा। इसलिए अपने लोगों को तो ये चाहिए कि अपनी ओर से सबका भला ही करें, बुरा न करें, किसी को दुख न दें, किसी को कष्ट न पहुंचाएं। दूसरा यदि दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो हम किसी को कष्ट दुख दे करके आए हैं, उसी का फल हमें मिल रहा है। हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं, परम पूज्य श्री मास्टर बाबा महाराज नाम है उनका, तो उनको तो मैंने अपने आंखों से देखा, 20 साल उनके साथ रहे लगातार। सहनशीलता की पराकाष्ठा थी। उनके पास शंकर जी की बारात था, जैसे शंकर जी के पास रहते ना भूत प्रेत हर तरह के, इसी तरह उनके पास सब तरह के लोग थे। उनका विचार रहता था कि कोई भजन भक्ति में लग जाए, तो सभी तरह के लोग रहते थे। तो कुछ लोग बड़े क्रोधी स्वभाव के भी थे, तो कुछ न कुछ झगड़ा लड़ाई वो शुरू रखते थे। तो बाबा हम लोगों को समझाते, हम लोगों को तो गुस्सा भी आता था कि देखो, और बाबा को भी उल्टे सीधे करते थे, सबके सामने अपमानित कर देते थे। लेकिन बाबा अपने शांत रहते थे, प्रसन्न रहते थे। हम लोगों को क्रोध आ जाता, हम लोगों को समझाते थे कि सहन करने का अभ्यास। उनके जीवन में ऐसी बहुत सी घटना हुई, तो बहुत से लोगों का जीवन जो है सुधर गया, और जो नहीं सुधरे तो उसकी कोई बात नहीं। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो भला करते हैं महाराज, उसका तो भला ही होता है, और जो बुरा करते हैं उसका बुरा होता है। और जो भला करते हैं दूसरों को, उसका भगवान भला करते हैं। इसीलिए हमेशा ये विचार करना चाहिए कि हम दूसरों का भला ही करें, किसी का बुरा न करें। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा,
बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। चले आंधियां गम के तूफान आए, चले आंधियां गम के तूफान आए, तेरे कदम डगमगाने न पाए, तेरे कदम डगमगाने न पाए। घुटे दम तो क्या सांस फिर भी लिए जा, घुटे दम तो फिर भी लिए जा। बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। घड़ी दो घड़ी के हैं बादल काले, घड़ी दो घड़ी के हैं बादल काले, घड़ी दो घड़ी के हैं बादल काले, घड़ी दो घड़ी के बादल काले। ये दिन तो हमेशा नहीं रहने वाले, ये तो हमेशा नहीं रहने वाले, ये दिन तो हमेशा नहीं रहने वाले। ये तो हमेशा नहीं रहने वाले। सहे जा सितम आंसुओं को पिए जा, सहेगा सितम आंसुओं को पिए जा। बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। द्रौपदी जी के चरित्र से ये शिक्षा मिल रही है कि जो भला करें बुरा करें उसका भला। एक कहानी और आती है, जब पांडव लोग वन में थे तो दुर्योधन ने कहा कि वन में इसको समाप्त कर दिया जाए तो अखंड राज करें। तो वन में जो है पहुंच गया, तो वहां पर एक चित्रकेतु नामक गंधर्व था, उसकी पांडवों से मित्रता थी। तो उस रास्ते से जा रहा था सेना लेकर के, तो चित्रकेतु ने सोचा कि देखो कैसा दुष्ट है कि पांडव लोग बेचारे अपने वनवास काट रहे हैं और फिर भी चैन लेने नहीं दे रहे। तो चित्रकेतु ने उसको बंदी बना लिया। अब दुष्ट लोगों का देखो क्या स्थिति है, दुष्टता नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जो धर्मात्मा संत लोग अपनी संतता नहीं छोड़ते। तो किसी दूत के द्वारा समाचार भेज दिया युधिष्ठिर जी के पास कि ऐसे ऐसे हमको बंदी बना दिया। तो महाराज युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से भीम से कहा कि तुम उसको छुड़ा के लाओ। अर्जुन भीम ने कहा अच्छा ही तो हुआ है, दुष्ट है वो, अच्छा हुआ। लेकिन युधिष्ठिर ने क्या कहा कि नहीं नहीं, भले वो हमारा शत्रु है लेकिन उसने सहायता मांगी है तो हम सहायता करेंगे, क्योंकि ये धर्मात्मा का नियम होता है, कोई सहायता मांगने आवे तो सहायता। तो जाकर के अर्जुन ने फिर उसको छुड़ा दिया। तो दुष्ट लोग दुष्टता को नहीं छोड़ते हैं और साधु लोग साधुता को नहीं छोड़ते। एक जो है संत भगवान स्नान कर रहे थे गंगा जी में, एक बिच्छू आया और बिच्छू ने डंक, संत भगवान ने सोचा इसको निकाल के बाहर कर दें,
तो जैसे उसको हाथ में रखा उसने डंक मार दिया। डंक मारते ही नीचे गिर गया, फिर पानी में बहने लगा। फिर संत भगवान ने फिर उठा लिया, फिर डंक मार दिया। तीसरे बार में जो कर उठा करके बाहर जो है रख दिया। तो किसी दूसरे आदमी ने पूछा कि महाराज ये बिच्छू तो दुष्ट स्वभाव का है, डंक मार रहा है आपको और बार बार इसको उठा रहे हैं, आप बाहर कर रहे हैं। तो संत जी ने कहा देखो ये बिच्छू है, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो फिर हम अपना स्वभाव क्यों छोड़े? जब बिच्छू करके अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, इसका स्वभाव है काटने का, फिर हमारा स्वभाव है बचाने का, तो हम बचा। देखो यही अंतर है दुष्ट में और साधु पुरुष। तो दुष्ट तो दुष्टता छोड़ते हैं। दुष्ट लोगों का स्वभाव क्या है? अपने भी चले जाते हैं और दूसरों को भी नाश कर देते। आप गए और गाले आने, स्वयं जल जाते हैं। मक्खी जो होता है ना, स्वयं मर जाती है और घी को और खराब कर, दूध को खराब कर देते, उसमें मर गया भी जा करके, दूध घी को भी खराब कर दिया जाता है। ऐसे दुष्ट लोगों का स्वभाव होता है कि स्वयं तो मरते हैं, दूसरों को लेके और मरते हैं। लेकिन संत लोगों का स्वभाव होता है कि रक्षा करते हैं। इसके बाद आगे का प्रसंग आता है कि भगवान यहाँ पर जो है राजगद्दी युधिष्ठिर जी को दिया है और स्वयं जो है वहां से द्वारकापुरी जाने के लिए तैयार है। बोले कि बहुत दिन हो गए, अब द्वारकापुरी चलनी चाहिए। जैसे महाराज रथ पे सवार हुए हैं, उसी समय उत्तरा दौड़ के, संत का स्वभाव नहीं छोड़ते और दुष्ट लोग दुष्टता का स्वभाव नहीं छोड़ते। अश्वत्थामा को प्राण दान दिया है, लेकिन उसने दुष्टता नहीं छोड़ा। उसने सोचा, उसके अंदर वो बैर बन गया। उसने कहा पांडवों का नाश ही करके छोड़ेंगे। तो 5 बाण पांडवों पे छोड़ दिया और 1 बाण उत्तरा के गर्भ पे छोड़ दिया। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारे गए, 16 वर्ष के थे। तो उसका बीज जो है उत्तरा के गर्भ है। एक ही है संतान, मतलब और कोई भी नहीं पूरे पांडव वंश, उत्तरा। तो उत्तरा के भी गर्भ पर उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब उत्तरा जो भाग के दौड़ के आई, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ गई कि महाराज मेरी रक्षा कर। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे जगदीश्वर, हे देव देव, हे महायोगीश्वर, आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा। तो भगवान ने देखा दिव्य दृष्टि से गई तो अश्वत्थामा का चाल है, 5 बाण 5 पांडवों की तरफ आ रहे हैं और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा कर। तो भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सुदर्शन चक्र ने 5 बाणों को काट दिया और स्वयं भगवान गदा लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर और गदा लेकर के गर्भ के चारों ओर घूमने लगे, उनकी रक्षा करने लगे। एक यहाँ पर विचारणीय विषय है कि वहां पर युधिष्ठिर भी थे, भीम अर्जुन नकुल सहदेव 5 वीर थे, लेकिन उत्तरा भगवान के पास ही क्यों दौड़ के गई? तो द्रौपदी ने बताया था कि संकट में दुख में केवल भगवान ही रक्षा करते हैं। इसलिए उत्तरा भी द्रौपदी की सीख मान करके भगवान के शरण में। इस तरह से और ये जो राजा परीक्षित का जन्म होता है, राजा परीक्षित ही गर्भ में थे। समय आने पर उत्तरा गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म होता है, जो भागवत जी के श्रोता है। आगे कथा आएगी। अब महाराज इधर भगवान दोबारा जाने के लिए तैयार हुए तो कुंती माता ने रोक लिया। कुंती माता आई हैं 5 पांडवों के साथ, द्रौपदी सुभद्रा सब लोग इकट्ठी हो गई, भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान ने कहा, भगवान की बुआ है, वसुदेव की बहन है कुंती। तो भगवान कहने लगे, बुआ जी ये तुम क्या कर रहे हो?
मेरे को तो तुमको प्रणाम करना चाहिए। बोले प्रभु आज हमको स्तुति करने दो। आपने बुआ बुआ कह करके बहुत अपने को छिपा लिया, लेकिन आज तो मेरी स्तुति करने की इच्छा है। तो कुंती जी ने स्तुति किया भगवान। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्री कृष्ण, हे देवकी नंदन, हे वसुदेव नंदन, हे नंद गोप के कुमार, हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम और हमें आप एक वरदान दीजिए। तो बोले बुआ क्या वरदान चाहते हैं? तो जो वरदान कुंती ने मांगा महाराज किसी ने नहीं। क्या वरदान मांगते हैं? कि मेरे को दुख ही दुख मिले। विपदा सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनं यद स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हमको पद पद पर दुख ही मिले। भगवान का कुंती बुआ जी आप ये क्या कर रहे हैं? संसार में सभी लोग सुख मांगते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन आप तो कह रही हो कि हमें दुखी दुख मिले, इसमें क्या कारण? कुंती ने कहा हे प्रभु, जब जब हमारे ऊपर दुख आए तो आप हमारे साथ हैं, और अब सुख का समय तो आप छोड़ करके जा रहे हैं। इसलिए दुख में ही आपका स्मरण होता है, सुख में तो जीव आपको भूल जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपका स्मरण होता है, यही सबसे बड़ा सुख है, यही बड़ा सबसे शांति, यही आनंद है। जब आपका स्मरण होता है तभी तो सुख है, और जब आप जीव आपको भूल जाता है तो सबसे बड़ा दुख है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विभीषण जी करें हनुमान जी से कि सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? जब भगवान का स्मरण, यही सबसे बड़ा दुख। किसी भक्त ने कहा है सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपा। उस सुख को सिल पड़े, पत्थर पड़े, वो सुख नहीं चाहिए हमें जो भगवान से विमुख करता है। वो दुख भी अच्छा है जो भगवान का नाम रटता है। दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरण करे, तो दुख काहे को हो। दुख जब आता है जीव पे तो भगवान को याद करते हैं लोग, मंदिर में जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, और जब सुख रहता है सब भूल जाते हैं। तो जो सुख के समय भी भगवान को याद करते हैं, फिर उनको दुख नहीं है। इस तरह से कुंती महारानी ने स्तुति की भगवान की, और भगवान की लीलाओं का वर्णन किया कि किस तरह से आप गोपियों के साथ रास रचाते थे, माखन की चोरी करते थे, फिर महाभारत युद्ध में कैसे हम लोगों की रक्षा की। ये सब स्तुति किया भगवान की। भगवान उनको भक्ति का वरदान दिया। अब भगवान श्री कृष्ण रथ से उतर करके हस्तिनापुर लौट आए। कुंती महारानी क्या रहे, वहां से चलने लगे, द्रौपदी ने रोक लिया, फिर वहां से चलने लगे सुभद्रा ने रोक लिया, फिर वहां से चलने लगे अर्जुन ने रोक लिया, वहां से भी चलने लगे तो युधिष्ठिर जी ने रोक लिया। युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? उनकी क्या चिंता का विषय है? वो कहते हैं देखो हमारे कारण से सब लोगों का संहार हो गया, उनके चित्त में बड़ी दुख रहता है। एक दिन की बात है कि उन्होंने देखा कि रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ध्यान लगा के बैठे हुए। तो जब ध्यान टूट गया तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे प्रभु, सारा संसार तो आपका ध्यान लगाते हैं, आप किसका ध्यान लगाते हैं? तो भगवान ने कहा कि सब लोग तो मेरा ध्यान करते हैं,
मैं भक्त का ध्यान करता हूं। तो भीष्म पितामह इस समय सरसैया पे पड़े हुए हैं, वो मेरा ध्यान कर रहे हैं, मैं भी उनका ध्यान करता हूं। और ज्ञान के सूर्य हैं, मकर संक्रांति आने वाला है और ज्ञान का सूर्य जब अस्त होने वाला, उनका जाने का समय हो गया है। तो आप सब लोग चलें वहां पर, उनसे ज्ञान लें। तो सभी लोग प्रातःकाल पांचों पांडव, द्रौपदी, सब लोग वहां पर पहुंचे हैं महात्मा भीष्म जी के पास। महात्मा भीष्म ने को जाकर के भगवान सब युधिष्ठिर आदि ने प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया जो है, और युधिष्ठिर जी ने अपना दुख सुनाया। तो भीष्म पितामह कहने लगे कि देखो, ये भगवान श्री कृष्ण जो हैं, इनको तुम सामान्य मत समझो, ये भगवान है। ये जो है दुष्टों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। और युधिष्ठिर, जिस दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करना चाहा, यदि वो रहता इस पृथ्वी पर तो कितने स्त्रियों को वस्त्रहीन करता, कितना अत्याचार करता। इसलिए दुष्ट लोगों का संहार भी आवश्यक है, इसलिए तुम दुख न करो। और भगवान श्री कृष्ण प्रणाम करने लगते हैं भीष्म पितामह को, लेकिन भीष्म पितामह कहने, प्रभु आज आप प्रणाम नहीं करेंगे, आज तो मैं आपको करूंगा। उस समय की घटना आती है कि फिर जो है युधिष्ठिर जो ज्ञान का उपदेश करने लगे। जब ज्ञान का उपदेश कर रहे थे तो द्रौपदी हंसने लगी। तो भीष्म पितामह ने कहा, बेटी ये सभा में जो कुलीन स्त्री, उसके इस तरह हंसना उचित तो नहीं है, फिर तुम क्यों हंस रही हो? तो द्रौपदी ने कहा, पितामह हंस इसलिए रही हूं कि जब मेरा वस्त्र हरण हो रहा था उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया? आप इस समय ज्ञान तो दे रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा, बेटी उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी, लेकिन अर्जुन के पानों से जो रक्त था, खून था, वो सब निकल गया। अब हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई है, निर्मल हो गई है, इसलिए मैं ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। तो जैसा खाता अन्न महाराज वैसा बुद्धि बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो अधर्मी हो, दुष्ट हो, उसके अन्न से पालन नहीं करना चाहिए। अपने मेहनत की कमाई के अन्न से अपना जीविकोपार्जन करना चाहिए, उससे लाभ। एक बार गुरु नानक जी भ्रमण करते हुए आ रहे थे, एक गांव में चले गए। एक जो रईस थे, जमींदार थे, धनी मानी, उसने निमंत्रण दिया और एक किसान ने भी निमंत्रण दिया। तो गुरु नानक देव जी किसान के यहाँ गए, उनका निमंत्रण स्वीकार किया, भोजन किया। तो जमींदार आया, बोले महाराज हमने निमंत्रण दिया था, हमारे यहाँ क्यों नहीं आए? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, एक काम करो, तुम अपने घर से रोटी लेके आओ। वो रोटी लेके आए, किसान के घर से रोटी मंगाया, दोनों हाथों में रोटी को दबाया, एक से तो दूध की धारा निकली, एक से खून की धारा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो किसान का नहीं, इसने मेहनत करके कमाई, इसलिए दूध, और इसने जो है दूसरों को सता करके, गरीबों को लूट करके धन इकट्ठा किया, इसलिए इसका दूध धन खून के समान। तो जो लोग छल कपट चोरी बेईमानी से धन इकट्ठा करते हैं तो उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है और उसके संतानों की बुद्धि खराब हो जाती है। फिर वो क्या करेंगे? जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे और सब गलत काम करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति हो, आपका जो है संतान फले फूले, तो मेहनत की कमाई से खाओ, थोड़ा खाओ। देखो, सादा जीवन उच्च विचार। 200 रुपया का कपड़ा पहन लो या 2000 का पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर ही रहता है। लेकिन आजकल लोगों क्या है कि अधिक से अधिक सामान चाहिए घर में, फिर उसके लिए उल्टे सीधे काम करने पड़ेंगे। और कम में जीवन निर्वाह कर लो, ज्यादा हाय करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद भी यदि भगवान ने आपको दिया है धन, अच्छे कामों में लगा, गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, दीन दुखियों की सेवा, उसमें लगा, जो आपको आगे मिलेगा। दान पुण्य करो। फिजूल शरीर को चाहे 5 किलो वजन या 50 किलो वजन, देखो ज्यादा वजन करोगे ना तो घी और वो ज्यादा खर्च होगा।
ज्यादा शरीर को मोटा करोगे तो जलाने की लकड़ी ज्यादा चाहिए, घी ज्यादा चाहिए। इसीलिए कहने का अर्थ है सादा जीवन उच्च विचार। कितने बड़े भी करोड़पति हो वो भी 2 रोटी खाता है और खाट पे सोता है, और समान आदमी उतने भी सोता है, फिर हाय क्यों कर रहे हो? राम राम। कहने का अर्थ है कि सादगी से जीवन बिताएं तो आपके जीवन में शांति रहेगा, और यदि आप विलासता जीवन बिताएंगे, बहुत अधिक सामान जुटाएंगे, तो फिर हाय करना पड़ेगा। और देखो आवश्यकता का अंत नहीं है, जितना बढ़ाते चले जाओ कम है। मोटरसाइकिल आ गई घर में, बोले यार इससे काम नहीं चलेगा, कार चाहिए 4 पहिया, और 4 पहिया वाला के तो और उसमें बढ़िया वाला चाहिए, 4 लाख वाला नहीं 40 लाख वाला चाहिए। कहने करते हैं कि खर्च को आप बढ़ाते चले जाओ, उसका अंत नहीं है। और थोड़े में काम चला लो तो काम चल सकता है, तो थोड़े में काम चलाओ, सादा जीवन करो और पैसा बचाओ और उसको अच्छे काम में लगाओ। गाय की सेवा कर दो, संत की सेवा कर दो। और एक बात और समझ लेना, जो सादगी जीवन बिताते हैं, सादा भोजन करते हैं, उनका शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर में रोग नहीं रहेगा। और जो लोग बढ़िया बढ़िया खाते हैं रोज, वो बीमार हो जाएंगे, और जो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेंगे वो भी बीमार हो जाएंगे। जो मेहनत नहीं करेंगे, शरीर को ज्यादा सुख देंगे, वो बीमार हो जाएंगे, और जो शरीर से मेहनत करेंगे वो कभी बीमार नहीं। तो शरीर को उतना ही सुख दो जिससे काम चले। ज्यादा सुख दोगे तो बस फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कहने करती है, देखो कथा में तो कुछ सीख करके जाओ तब तो ठीक है। भाई कथा जो होता है कुछ सीखने के लिए होता है, तो कुछ सीखना भी चाहिए। संत महात्मा जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। गृहस्थ लोग नहीं जानते इन बातों को, लेकिन संत लोग सभी बातों को जानते हैं। तो कैसे जीवन जीना चाहिए गृहस्थी में रह करके, इसकी बात संत लोग बताते हैं। इस जीवन को इस तरह से बनाएं कि इसमें से सुगंध निकले। हम लोगों ने क्या किया है, अपने जीवन में कूड़ा कचरा भर लिया है, दुर्गंध भर लिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब कूड़ा कचरा है। इसको हम लोगों ने भीतर भरा। मनुष्य शरीर को अनमोल बताया गया है, लेकिन हम लोगों ने इसमें गंदगी भर ली। तो बताओ भगवान कैसे आ जाए? कोई भी आदमी आपके यहाँ आए और कूड़ा कचरा घर में फैला हो, अरे यार ये तो हटो, चलो यहाँ से। और साफ सफाई मिले, अरे वहाँ गए थे महाराज, बड़ा सुंदर स्थान था और सुंदर जलपान मिला, इस तरह से आपको दोबारा जाने का मन हो। इसी तरह से यदि भगवान देवी देवता को आप बुलाना चाहते हो, लक्ष्मी जी को बुलाना चाहते हो अपने यहाँ, अपने भीतर भी पवित्र करना पड़ेगा। जो कूड़े कचड़े हैं उसको साफ करना पड़ेगा। लक्ष्मी जी का निवास कहाँ है पता है आपको? नारायण के चरण। लक्ष्मी जी चंचल है, एक जगह नहीं रुकती हैं, लेकिन कहाँ रुकती है? भगवान नारायण का चरण दबाती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा चित्र में कि क्षीर सागर में भगवान लोटे हुए हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रहे, वहां से हिलती नहीं। तो जो नारायण की भक्ति करते हैं उनके यहाँ लक्ष्मी जी स्थिर हो जाते हैं, और जो नारायण की भक्ति नहीं करते हैं तो फिर उस घर में लक्ष्मी जी उपद्रव करती है, शांति से नहीं रहती। फिर तो रोज सास बहू में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, केस मुकदमा, हारी बीमारी, भूत प्रेत आदि व्याधि सब वहीं पर है। तो यदि आप चाहते हैं इन समों से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति करें, इससे आप मुक्त हो सकते हैं। और कभी दुख देखो, ये सुख दुख हानि लाभ तो जोड़ा है महाराज, ये तो चलेगा, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा। दुख की घड़ी भी आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। भगवान के पास
यदि आप भगवान की भक्ति करेंगे तो दुख का भी समय वैसे ही निकल जाएगा, आपको अनुभूति नहीं होगा दुख। और दुख किसको होता है? संसार में जो आसक्त जीव होते हैं उनको ज्यादा दुख होता है। जो भगवान के भरोसे रहते हैं उनको दुख नहीं होता है। इसलिए भगवान के ऊपर जो है रखना चाहिए। इस तरह से भीष्म पितामह ने धर्म का, भक्ति का उपदेश युधिष्ठिर महाराज को सुनाया। उत्तरायण का समय आ गया, जाने का समय। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भीष्म पितामह, अब तो राजा युधिष्ठिर का राज्य है, आपने बड़ा दुख सहा है, कष्ट सहा है, अब कुछ दिन सुख प्राप्त करो राजा युधिष्ठिर के राज्य में, कुछ दिन और ठहर जाओ। लेकिन भीष्म ने कहा कि नहीं प्रभु, इससे अच्छा अवसर कहाँ मिलेगा? आप सामने खड़े हैं, आपका दर्शन करते करते मेरा प्राण जाएगा, इससे बड़ा सुख और आनंद पता नहीं ऐसा अवसर आया ना आया। तो प्रभु आप मेरे सामने खड़े रहो, मैं आपके सुंदर रूप को देखता देखता अपना प्राण छोड़ना चाहता हूं। भीष्म जी कह रहे हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। आप लोग सुनो, जो आप लोग सुनो, मैं क्यों रहा हूं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरली कसुर भरा हो, सन्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरली कसुर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले, तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसका भावार्थ यह है, भीष्म जी कह रहे हैं, भीष्म के रूप में सभी लोग, सभी भक्त कह रहे हैं, हे प्रभु हमारा जब प्राण निकले तो आपका नाम लेकर के आप हमारे सामने खड़े रहें, तिरछा चरण बांके बिहारी का रूप हो, मुरली आप बजा रहे हो और सुंदर आपका मुखारविंद हो, इस तरह पीताम्बर धारण किए हुए हो और सुंदर मुस्कान हो चेहरे पर, इस रूप में आपका दर्शन करते हुए अपना शरीर छूटे। इस तरह से इसी रूप को दर्शन करते करते भीष्म पितामह ने शरीर त्याग दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।